देश में कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है और रोज 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के सीरो सर्वे के मुताबिक देश में अब तक इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ICMR के सर्वे में देश की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं होती है और सरकार सच्चाई को स्वीकार करने में जिद दिखा रही है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। सरकार को ये सच स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि लोगों को लापरवाह होने से बचाया जा सके। एम्स के डायरेक्टर रहे डॉक्टर MC मिश्रा के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि देश के कई हिस्सों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पलायन और लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील से कोरोना और तेजी से फैल रहा है। अब ये बीमारी ऐसे इलाकों में भी फैल चुकी है जहां पहले कोई केस नहीं था। वहीं जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा कि भारत बहुत पहले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में प्रवेश कर चुका था। उन्होंने कहा कि सरकार ये मानने को ही राजी नहीं है। ICMR ने अपनी स्टडी में बताया है कि कोविड पॉजिटिव पाए गए 40% मामलों में मरीज न तो विदेश यात्रा पर गए थे और न ही किसी अन्य मरीज के संपर्क में आए थे। अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है तो क्या है? कोरोना वायरस का गढ़ रह चुके चीन में कोविड-19 फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी पेचिंग में कोरोना वायरस के 6 नए स्थानीय मामले सामने आने के बाद कई बाजारों को बंद करा दिया गया है। इन नए मामलों के साथ ही चीन में पिछले 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को बताया कि देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के कुल 18 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से पेचिंग में स्थानीय संक्रमण के 6 मामले शामिल हैं। आयोग ने बताया कि शुक्रवार तक बिना लक्षण वाले 7 मरीज सामने आए, जिससे आइसोलेशन में रह रहे ऐसे मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है। पेचिंग में अधिकारियों ने शिनफादी बाजार में आयोजित सैल्मन मछली को काटने वाले बोर्ड पर कोरोना वायरस पाया। संक्रमण के मामले बढ़ने से अधिकारी चिंतित हैं, क्योंकि शहर में करीब 2 महीनों तक कोविड-19 का कोई केस नहीं आया था। नए मामलों ने चीन की राजधानी में कोरोना वायरस के फिर से फैलने की चिंताओं को जन्म दे दिया है। हालांकि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि छिटपुट मामले सामने आना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस संक्रामक बीमारी का खात्मा अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य के प्राइवेट लैब्स में कोरोना जांच की फीस पहले के मुकाबले आधी कर दी गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। सरकार ने निजी लैब में कोविड-19 की जांच की कीमत 4,500 रुपए से घटाकर 2,200 रुपए कर दी है। सरकार ने कहा कि जांच की कम कीमतों से लोगों को राहत मिलेगी। अस्पतालों से वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी VTM के जरिए मुंह की लार के नमूने इकट्ठा करने के लिए 2,200 रुपए लिए जाएंगे, जबकि घर से मुंह की लार के नमूने लेने के लिए 2,800 रुपए लिए जाएंगे। इसके पहले इसके लिए 4,500 रुपए और 5,200 रुपए लिए जाते थे। सरकार ने चेताया है कि अगर प्राइवेट लैब्स इससे ज्यादा फीस लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल की संसद ने देश के विवादित नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। वोटिंग के दौरान संसद में विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने इलाके में दिखाया है। शिवमाया थुम्बांगफे के देश के नक्शे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए इसे पेश किया गया था। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया था, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया था।